आज हम पढ़ेंगे गहरी नींद के सपनों में बनता हुआ देश। ये हिंदी का एक चैप्टर है और जिसको लिखा है राजेंद्र माथुर ने। ठीक है, तो जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करते रहें। तो अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि देश जो है वो कैसे बनता है। ठीक है, राजेंद्र माथुर जो है वो जो भी लिखते हैं तो वो पॉलिटिक्स के बारे में लिखते हैं या हमारी सोशोलॉजी के बारे में लिखते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे इसमें लिखा है कि देश कैसे बना या कैसे कायम रहता है। तो हम बात करते हैं कि हमारा देश इंडिया कैसे बना। क्या ये ठंडे सोच विचार से बन गया? कहने का मतलब है क्या जो महात्मा गांधी थे वो हमेशा अहिंसा की बात करते थे, ठीक है, तो क्या उनके ठंडे सोच विचार से ये बन गया, या फिर ये समझदारी से बना या चतुरता से बना, या हमारी ये वैज्ञानिक समझ से बना, या फिर एक जुनून से बन गया, ठीक है, पैशन से बन गया, या फिर वो बोलते हैं कि ये नींद के सपने में, नींद के स्वप्न में बन गया कि सोते सोते हमने सपना देखा था कि कल हम आज़ाद हो जाएंगे और हमने वो चीज करी जो अपने सपने में देखा था और हम आज़ाद हो गए। या फिर ये भावनाओं की प्रधानता से बना, हमारे इमोशन से बना। इमोशन मतलब हम जो होते हैं कि देश के प्रति हमारा इतना लगाव होता है कि हम देश के लिए जो करना चाहे वो करने को तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो कहते क्या ये भावनाओं से बना है, या फिर ये जातियों से बना है कि जातियां किस तरीके से अलग अलग होती है तो किस तरीके से उसने अपना योगदान दिया देश बनाने में, या फिर ये हमारे विवेक से बना। तो जो राजेंद्र माथुर है वो जानना चाहते हैं कि देश आखिर बना कैसे है और ये चल कैसे रहा है, ये किन चीजों से मिलकर बना है। तो इसमें हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। ओके, तो आगे पढ़ते हैं हम। अब बात करेंगे 1947 की, जब हमारा देश इंडिया दो भागों में बट गया था, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। क्या था कि उस टाइम पहले जब हमारे देश में 1947 से पहले हमारे देश में ब्रिटिश शासनकाल था, अंग्रेजों का टाइम था। तो अंग्रेज जो थे हम हमारा शोषण करते थे, चाहे वो पाकिस्तान के हो, कहने का मतलब चाहे वो मुसलमान हो या फिर हिंदू हो। तो उस समय क्या था, हम दोनों ने मिलकर, हिंदुओं ने और मुसलमानों ने दोनों ने मिलकर एक सपना देखा था कि उनका एक खुद का स्वतंत्र देश होगा। लेकिन जो उनका जो जुनून था, वो स्वतंत्रता पाने का जुनून था, वो धीरे धीरे क्या हुआ, वो स्वार्थ में बदल गया। अब दोनों ही चाहते थे कि मुसलमान चाहते थे कि हाँ इस इंडिया पे हमारा राज चले, हम इसकी गद्दी पे बैठे, हमारा सिंहासन बन जाए यहाँ पे, और हिंदू चाहते थे कि हमारा राज हो। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि इनके स्वार्थ ने एक भयानक रूप ले लिया और सिंहासन का जो सवाल खड़ा हो रहा था, इसके कारण जो इसका रिजल्ट क्या निकला, इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बन गए। तो ये क्या था कि दोनों का अलग अलग जो इनके जो जुनून थे, कौमों के लिए जुनून थे, उसके कारण हमारे देश का बंटवारा हो गया। अब बात करेंगे हम गांधी जी की। गांधी जी स्वतंत्रता के टाइम से पहले बात करते हैं कि वो पहले लोगों का शोषण था कि वो हिंदुओं के लिए भी काम करें और मुसलमानों के लिए भी काम करें। लेकिन जैसे जैसे 1947 पास आया, स्वतंत्रता मिलने वाली थी, उस समय मुसलमानों के मन में क्या हो गया कि गांधी जी जो है वो सिर्फ हिंदुओं के लिए कार्य कर रहे हैं, वो मुसलमानों के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं। तो उनकी जो धोती थी वो धीरे धीरे स्वराज का प्रतीक बन गई और लोगों का मानना था, मुसलमानों का, कि ये सिर्फ हिंदुओं के हितों के कार्य कर रहे हैं। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि मुसलमानों ने गांधी जी का अपने विरोधी के रूप में देखना शुरू कर दिया। फिर बात करते हैं हम कविता की। इस चैप्टर में अलग अलग पॉइंट्स हैं। अब बात करो कविता। कविता मतलब पोयम, कि एक देश के निर्माण में एक पोयम जो होती है बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। एक गद्य जो होता है, एक पैसेज जो होता है, वो एक अहम भूमिका नहीं निभाता। कहने का मतलब है कि एक कविता में क्या होता है, एक कविता के अंदर इमोशंस भरे होते हैं और वो इमोशंस जो होते हैं लोगों को अपने देश के प्रति जागरूक करते हैं। ठीक है, इसके अलावा राजेंद्र माथुर है वो कहते हैं कि इस देश में धर्म के बिना काम चल सकता है लेकिन मिथकों के बिना काम नहीं चल सकता। मिथक क्या होते हैं, हम बात करेंगे मिथक की। मिथक हमारी पुरानी पुराकथाएं होती है जो आज उनका मीनिंग चेंज होता जा रहा है। जैसे पुराकथाएं की बात करते हैं, महाभारत, रामायण, हिमालय, गंगा, ये सारी चीजें क्या है, हमारी पुरानी चीजें हैं। गंगा है, ठीक है, इन सब के साथ हम पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं, लेकिन आज इनका मीनिंग जो है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। हर देश में अगर हम आउट ऑफ वर्ल्ड जाते हैं, आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, सॉरी, अगर आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो हम देखते हैं अन्य देशों में भी इनकी चर्चा चलती है, फॉरेन में भी इनकी बातें होती है।
तो एक देश का काम जो है धर्म के बिना चल जाएगा, लेकिन इन मिथकों के बिना काम नहीं चलता, क्योंकि हमें अपने देश से जोड़े रखती है। जैसे हमारी गंगा नदी हमें अपनी भारत के होने का एहसास दिलाती है। अब बात करेंगे हम नेहरू जी के बारे में। जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू एक ऐसे नेता थे जो बहुत ही धर्मनिरपेक्ष थी। मतलब वो धर्म में, किसी भी धर्म में भेदभाव रखने में विश्वास नहीं करते थे। वो विज्ञान के पक्षधर थे, हमेशा साइंस की बात करते थे, ठीक है, वो तर्कों की बात करते थे, फैक्ट्स की बात करते थे। वो आधुनिक चेतना के एक नेता थे कि आधुनिकता के बारे में, मॉडर्न जो हैं लोग उनके बारे में बात करते थे कि आजकल के जो लोग हैं वो हमेशा चाहते थे, नेहरू जी चाहते थे कि हर एक हिंदुस्तान के चेहरे पे एक जुनून ढूंढना चाहते थे वो, कि ये हिंदुस्तानी है, इसमें ऐसा जुनून है। कहने का मतलब है उन्होंने ऐसी बहुत सी पुस्तक लिखी, ऐसे बहुत से विषयों के बारे में लिखा जिससे हिंदुओं के मन में राष्ट्रीयता को जगा सके। उन्होंने गंगा के बारे में लिखा, हिमाचल के बारे में लिखा, भारत की मिट्टी के बारे में लिखा उन्होंने, ठीक है। तो उन्होंने ये सब क्यों लिखा था? ताकि हिंदुओं के मन में एक झंझनाहट पैदा हो कि हाँ, हम इस राष्ट्र के हैं, हम लोग इंडियन हैं और अपने इंडिया के लिए हम कुछ कर सकते हैं। वो कहते थे कि इस झंझनाहट के बिना कोई व्यक्ति रह ही नहीं सकता। अगर कोई भी इंडियन है तो उसे अपने देश से, उसके प्रति उसका प्रेम होना चाहिए। फिर आगे हम पढ़ेंगे राजेंद्र माथुर, जो इसके राइटर हैं। उन्होंने क्या बोला कि हमें अपने देश के निर्माण के लिए, अपने राष्ट्रीयता के निर्माण के लिए हम सबकी अवचेतन के स्वप्न एक जैसे होने चाहिए। हमारे सपने एक जैसे होने चाहिए। अवचेतन का मतलब क्या होता है? अवचेतन होता है जिसमें पूरी चेतना ना हो। कहने का मतलब है आप कहीं भी हो, लेकिन हमेशा आपके मन में, आपके दिल में, आपके देश के प्रति प्रेम होना चाहिए। ऐसा जैसे कि अगर आप ऑफिस में भी हो, अगर हम ऑफिस में हो या कोई भी काम कर रहे हो, लेकिन हमेशा हमारे देश में, हमारे जो दिल में क्या होना चाहिए कि हमारे अपने इस कंट्री के प्रति प्रेम होना चाहिए। अगर हमारा देश हमें फर्ज के लिए पुकारता है तो हमें वहां जाना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि इस देश के निर्माण के लिए हम सबके सपने एक जैसे होने चाहिए, ताकि इस देश का सही रूप से निर्माण हो सके। अगर हम सबके सपने एक जैसे नहीं होंगे तो क्या होगा? जैसे 1947 के टाइम में हुआ था, हिंदू और मुसलमानों के दोनों के सपने तो एक थे, लेकिन उनके जुनून अलग हो गए थे। उनके जुनूनों में स्वार्थ भर गया था। उनके सपने भी क्या हो गए थे, धीरे धीरे अलग होने लगे थे। वो दोनों ही चाहते थे कि हमारा ही राज हो इस देश पे, ठीक है। तो जरूरी है कि सबके सपने एक जैसे हों, क्योंकि अगर सबके सपने एक जैसे होंगे तो क्या होगा, देश में जो माहौल होगा वो खुशनुमा होगा। जैसे और हिंदू और मुसलमान कैसे पहले इतने प्यार से और प्रेम से वो कोई भी त्योहार को मनाते थे, लेकिन आज बंटवारा होने के इतने टाइम बाद भी क्या है, उन दोनों देशों में हमेशा ही शत्रुता बनी रहती है। हम इंडिया और पाकिस्तान के क्रिकेट को याद कर सकते हैं। जैसे ही इंडिया और क्रिकेट का मैच होता है तो लोगों में क्या होती है, अपने अपने देश के प्रति प्रेम आ जाता है। इंडिया वाले चाहते हैं कि इंडिया जीते और पाकिस्तान वाले चाहते हैं पाकिस्तान जीते। तो कहने का मतलब है अभी भी इन दोनों के बीच बहुत ही दूरियां हैं जो अभी तक मिटी नहीं है। इसलिए हमें अपने इस जो इंडिया है उसको अभी कायम रखने के लिए, बनाए रखने के लिए हमें क्या जरूरी है कि हम सबके सपने एक जैसे हों। तो ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट।